राय मन ही मन एक गिनती रखता है, ध्यान देता है कि वो काई का चौथा कौशल स्किल था। वो हिसाब लगाता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास अब केवल एक कौशल के लिए माना बचा होना चाहिए। अपना मौका देखते हुए राय अपनी मुट्ठी भींचता है और चिल्लाता है। अब वो स्किल सिंथेसिस को सक्रिय करता है, एक शक्तिशाली संयुक्त अग्नि भाला हमला करता है। हक्का बक्का, काई को एहसास होता है कि राय नीले और लाल कौशल को मिलाकर 3 रंगों की जादू मैजिक का उपयोग कर सकता है। काई जल्दी से अपना आखिरी बचा हुआ कौशल, एक साधारण फायरबॉल, एक हताश बचाव में फेंकता है। राय का अग्नि भाला आसानी से फायरबॉल पर हावी हो जाता है, काई को जमीन पर गिरा देता है जो घिसटता रहता है। राय विश्वास नहीं कर पाता कि वो इतने बुनियादी कौशल से हार गया। काई विजयी होकर उसके ऊपर खड़ा है, उसके हाथ के चारों ओर लाल ऊर्जा घूम रही है। अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए काई घोषणा करता है कि वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर हैं। एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ काई एक और हमले की तैयारी करता है, राय को नाचने का आदेश देता है। वो अखाड़े में अंधेरे आग्नेय प्रक्षेप्यों, डार्क फायरी प्रोजेक्टाइल्स की एक झड़ी लगा देता है। राय चिल्लाता है क्योंकि वो हमलों की निरंतर बौछार से टकराता है। वो जवाबी हमला करने के लिए जल्दी से अपने हाथ में लाल और नीली ऊर्जा इकट्ठा करता है। राय आने वाले हमले को रोकने के उद्देश्य से अपना अग्नि भाला दागता है। हालांकि काई का जबरदस्त फायरबॉल हमला उस पर भारी पड़ना जारी रखता है। अंतिम प्रयास में राय एक रक्षात्मक माना बैरियर डालता है। विशाल फायरबॉल राय की जल्दबाजी में बनाई गई ढाल से टकराता है। बाधा टूट जाती है, जिससे राय झटके से हवा में उछल जाता है। जैसे ही काई विजयी रूप से मुस्कुराता है, एक घायल राय अपनी ही शक्तिहीनता को कोसता है। चमकती आंखों और एक क्रूर मुस्कान के साथ काई उपहासपूर्वक तत्काल माफी की मांग करता है। राय अपने दांत पीसता है, ये स्वीकार करते हुए कि वो अपनी वर्तमान सीमित क्षमताओं के साथ जीत नहीं सकता। जमीन पर पराजित पड़ा हुआ वो क्षण भर के लिए हार मान लेने पर विचार करता है, लेकिन अपना संतुलन पाते हुए वो आत्मसमर्पण के विचार को खारिज कर देता है। वो खुद को पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर करता है, चुनौती देते हुए चिल्लाता है कि वो हार नहीं मानेगा। काई एक विशाल बैंगनी फायरबॉल चलाता है, अपनी शक्ति को दोगुना करने के लिए अपने ओवरक्लॉक्ड कौशल को सक्रिय करता है। राय विद्रोही खड़ा है, काई के ओवरक्लॉक्ड हमले की जबरदस्त बैंगनी आभा में घिरा हुआ है। काई अपने हाथ में अस्थिर गुलाबी ऊर्जा का एक घूमता हुआ गोला इकट्ठा करता है। वो अपनी विशेष चाल एक 10 कॉम्बो क्षय हमला डिकेड अटैक चलाता है। राय इस इमेंस शक्ति को काई की पौराणिक ताकत के स्रोत के रूप में पहचानता है। एक आंतरिक विचार बताता है कि काई किसी भी अन्य राजा की तुलना में एक साथ अधिक मान का उपयोग कर सकता है। लेकिन जैसे ही राय खुद को संभालता है, वो बताता है कि ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ वो चिल्लाता है कि वो काई के इस विशिष्ट कौशल का उपयोग करने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी घोषणा दोहराता है, पुष्टि करता है कि ये वो क्षण था जिसका वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही काई लगातार 10 हमले शुरू करता है, एक कथावाचक टिप्पणी करता है, ये एक दुर्लभ उपलब्धि है। राय आने वाली बौछार से बचने की कोशिश करते हुए हवा में ऊंचा कूदता है। काई पागलपन से हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है कि वो हवा में रहते हुए चकमा देने की सोच रहा है। अंधेरी ऊर्जा प्रक्षेप्यों का झुंड राय पर निर्दयता से निशाना साधता है। अंतर्दृष्टि की एक झलक के साथ राय की आंखें एक शानदार नीली चमकती हैं, क्योंकि वो एक जवाबी हमले की तैयारी करता है। एक सिस्टम विंडो एक नए कौशल मानदंड मनांद के सक्रियण की घोषणा करती है। जमीन से एक विशाल नीला हाथ निकलता है जो हमले को रोकता है। जैसे ही राय सुरक्षित रूप से उतरता है, काई निराशा में अपने दांत पीसता है, हैरान होता है कि राय ने एक और नया कौशल प्रकट कर दिया है। राय शांति से सोचता है कि अगर वो इस खामी का फायदा उठा सकता है तो 10 कौशल कॉम्बो से चकमा देना अर्थहीन है। वो जानता है कि कौशल के कूल डाउन के कारण काई जैसा राजा भी अब कमजोर है। अपना मौका लपकते हुए राय बची हुई जादुई ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ता है। अपने प्रतिद्वंद्वी की असुरक्षा के कुछ ही सेकंड में वो तुरंत दूरी कम कर देता है। अपनी मुट्ठी भींचकर धड़ाम, राय एक साफ शक्तिशाली वार करता है जो उसके प्रतिद्वंद्वी को हवा में उड़ा देता है। एक सिस्टम अधिसूचना राय के सच्चे लक्ष्य की पुष्टि करती है, कौशल ओवरक्लॉक चोरी हो गया है। राय का मानना है कि अब जब उसके पास काई की अंतिम क्षमता है तो लड़ाई खत्म हो गई है। काई लड़खड़ाता है, अपनी शक्ति के छीने जाने के भारी खिंचाव को महसूस करता है। राय अपने कमजोर दुश्मन को देखता है, सोचता है कि क्या वो आखिरकार आत्मसमर्पण करेगा। लेकिन हार मानने के बजाय काई का चेहरा शुद्ध खून से सने गुस्से के मुखौटे में बदल जाता है। वो अपने बर्फ और अंधेरे मान के अंतिम भाग को मिलाता है, एक अंतिम हताश हमले की तैयारी करता है। नीली और बैंगनी ऊर्जाएं एक एकल विनाशकारी शक्तिशाली भंवर में विलीन हो जाती हैं। एक भयंकर दहाड़ के साथ काई अपना अंतिम गुप्त हथियार डीमन लांस चलाता है। राय स्तब्ध है, ये महसूस करते हुए कि काई ने लड़ाई के बीच में ही सबसे मजबूत बैंगनी कौशल सीखने में कामयाबी हासिल कर ली है। नया बना डेमन लांस भयानक बल के साथ उसकी ओर दौड़ता है।
उसकी अविश्वसनीय गति करीब आने पर अखाड़े के फर्श को तोड़ देती है। काई अपने चारों ओर क्रिस्टलीय अंधेरी ऊर्जा से घिरा खड़ा है। उसने सब कुछ इस अंतिम चाल में लगा दिया है। राय मुंह बनाता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसने अपना पिछला वार केवल इसलिए किया क्योंकि काई लापरवाह था। जैसे ही अराजक ऊर्जा बौछार नीचे आती है, वो जानता है कि अगर वो इससे बच गया तो काई उससे आगे निकल जाएगा। भारी शक्ति उसे सीधे मारती है, जिससे वो सदमे में हवा में उड़ जाता है। काई मुस्कुराता है। जैसे ही वो राय को गिरते हुए देखता है, उसके हाथ से एक अशुभ बैंगनी चमक निकलती है। एक हताश संघर्ष में राय हमले को रोकने के लिए अपना अग्नि भाला दागता है। काई साथ ही अपना डेमन लांस चलाता है, जो सीधे हमले का सामना करता है। दोनों शक्तिशाली भाले बैंगनी ऊर्जा के एक चकाचौंध भरे अराजक विस्फोट में टकराते हैं। कैमरा जादुई प्रभाव के हिंसक घूमते हुए भंवर पर केंद्रित होता है। राय चिल्लाता है क्योंकि वह विस्फोट के शुद्ध बल से पीछे फेंक दिया जाता है। वो खांसता है, प्रभाव से फटी हुई अखाड़े की दीवार से टकराता है। विजयी खड़ा काई घोषणा करता है कि यह शक्ति ही है जिसके कारण उसे बैंगनी राजा पर्पल किंग कहा जाता है। ये प्रमाण कि वो सबसे मजबूत है। राय दर्द से स्वीकार करता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी का डेमन लांस वास्तव में सबसे शक्तिशाली कौशल में से एक है। काई अहंकार पूर्वक उसे चेतावनी देता है कि सिर्फ इसलिए घमंडी न हो जाए कि वो बहुत सारे कौशल का उपयोग कर सकता है। राय के मन में एक नया संकल्प बनता है क्योंकि वो बैंगनी कौशल पर्पल स्किल की वास्तविक क्षमता के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि अब तक उसकी मान क्षमता माना कैपेसिटी ने उसे केवल 2 रंगों को संश्लेषित करने तक सीमित रखा था। एक हिंसक बैंगनी आभा में नहाया हुआ राय चोरी किए गए कौशल ओवरक्लॉक को सक्रिय करता है। वो आंतरिक रूप से पुष्टि करता है कि उसकी मान क्षमता दोगुनी हो गई है, ये मानते हुए कि उसकी भविष्यवाणी आखिरकार सच हो रही है। राय को एहसास होता है कि ये वो क्षण है जिसका वो इंतजार कर रहा था। काई घबराकर देखता है, ये सोचकर कि अब राय क्या योजना बना रहा है, जब उसकी मान अचानक बढ़ गई है। चमकती आंखों के साथ राय अपने हाथ में अंधेरे अस्थिर ऊर्जा का एक घूमता हुआ द्रव्यमान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो असंभव को करने की तैयारी करता है, एक 3 रंगों का कौशल संश्लेषण जो पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे पहले वो एक लाल कौशल का सार बुलाता है, एक घूमता हुआ गहरा लाल कोर क्रिम्सन कोर। इसके बाद वो एक पीला कौशल येलो स्किल पेश करता है, इसे बढ़ती हुई अंधेरी ऊर्जा के साथ मिलाता है। राय ध्यान से घूरता है क्योंकि अस्थिर काला और बैंगनी मान उसकी हथेली में एक साथ मिल जाता है। काई अविश्वास में चिल्लाता है, काले मान ब्लैक माना की असंभव अभिव्यक्ति को पहचानता है। राय को याद आता है कि मान के बुनियादी रंग केवल नीला, लाल और पीला माने जाते हैं। उसे याद आता है कि उसे बताया गया था कि वो तीनों प्राथमिक रंगों में से किसी के लिए भी अनुपयुक्त है। एक गंभीर संकल्प के साथ वो जानता है कि वो मूल्यांकन पूरी तरह से गलत था। वो अपना रहस्य प्रकट करता है, उसने पहले ही उन अन्य प्रकार के मान को निगल लिया और अवशोषित कर लिया था। प्रक्रिया जारी रहती है क्योंकि वो लाल कौशल की शक्ति को मिश्रण में केंद्रित करता है, फिर वो पीले कौशल की ऊर्जा को उसमें मिलाता है, अभूतपूर्व संलयन को पूरा करता है। एक सिस्टम अधिसूचना घोषणा करती है कि कौशल एबिस फ्लेम बनाया गया है। राय अपनी उस क्षमता पर विचार करता है जिससे उसने उस मान को ही निगल लिया जिसे अन्य लोग प्रयोग करते हैं। वो अपनी नई पहचान को गले लगाता है, इस बात की पुष्टि करता है कि वो एक डार्क मेज है। राय अपने हाथ में शुद्ध पाताल ऊर्जा प्योर अबिसल एनर्जी के नए बने क्रिस्टलीय भाले को देखता है। उसकी आंख उस घूमती हुई अराजक शक्ति को दर्शाती है जिसे वो छोड़ने वाला है। एक शक्तिशाली जोर के साथ राय केंद्रित अंधेरे के गोले को लॉन्च करता है। काई पूर्ण भय में देखता है, चिल्लाता है कि यह संभव नहीं होना चाहिए। राय घूरता है, शुद्ध काले जादू के संघनित गोले को पकड़े हुए। हताशा में कोसते हुए काई एक जल्दबाजी में जादुई रक्षा डालता है। जैसे ही राय फायर करने की तैयारी करता है, काई हमले को रोकने के लिए हताश होकर एक क्रिस्टलीय ढाल बुलाता है। राय पूर्ण अंतिम रूप के साथ अपना अंतिम हमला करता है। वो अपनी नई शक्ति का नाम चिल्लाता है, एबिस फ्लेम। शुद्ध अंधेरे की किरण सीधे काई पर लक्षित होकर अखाड़े में दौड़ती है। काई का चेहरा डर से विकृत हो जाता है क्योंकि एबिस फ्लेम तुरंत उसकी रक्षा को चकनाचूर कर देता है। हमला विनाशकारी बैंगनी और सफेद रोशनी के एक चकाचौंध भरे विस्फोट में जुड़ जाता है। थकान से हांफता हुआ राय एक हल्की विजयी मुस्कान देता है। परिणाम स्वरूप राय नष्ट हो चुके फर्श पर काई के बेहोश शरीर से दूर चला जाता है। वो थका हुआ लेकिन विजयी होकर घुटनों पर गिर जाता है और फुसफुसाता है, मैंने कर दिखाया। अचानक उसके सामने एक नीली सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो उसे हैरान कर देती है। वो एबिस फ्लेम की अपार शक्ति पर विचार करता है जिसे उसने अभी अभी बनाया है। रिसेप्शनिस्ट नष्ट हुए अखाड़े में दौड़ती हुई आती है, ये जांचने के लिए पुकारती है कि क्या राय ठीक है। विनाश को घूरते हुए वो सोचती है कि किस तरह का कौशल इतना नुकसान पहुंचा सकता है। राय निष्कर्ष निकालता है कि इस स्थिति में वो अब अपनी वास्तविक क्षमताओं को छिपाने का जोखिम नहीं उठा सकता। गहरे छायादार ऊर्जा उसके दस्ताने वाले हाथ के चारों ओर घूमती रहती है।
वो अजीब शक्ति की जांच करता है, इसे एक काला कौशल के रूप में पहचानता है। रिसेप्शनिस्ट प्रदर्शन को घूर कर देखती है, उसका भाव शुद्ध सदमे का है। जैसे ही उसकी अंधेरी शक्ति के अंतिम निशान गायब होते हैं, वो राय के पास पहुंचती है। राय पूछता है कि क्या उसे अपने काले कौशल की रिपोर्ट करनी होगी, ये स्वीकार करते हुए कि वो अपनी नई शक्ति को गुप्त रखना पसंद करेगा। वो घबरा जाती है, जल्दी से स्पष्ट करती है कि उसका सदमा उसके रहस्य के बारे में नहीं था। वो समझाती है कि उसे बस लगता है कि वो एक बहुत बड़ा अवसर चूक रहा है, जिससे राय भ्रमित हो जाता है। एक कथावाचक बताता है कि प्रत्येक रंग के सबसे मजबूत जादूगर को राजा किंग का प्रतिष्ठित खिताब दिया जाता है। उसकी नई मिली शक्ति के साथ एक सिस्टम घोषणा करता है कि राय को अब ब्लैक किंग माना जा सकता है। राय चुपचाप अपने नए खिताब के वजन पर विचार करता है। एक राजा हूं? वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि राजा बनने से वास्तव में उसका स्तर लेवल काफी नहीं बढ़ा है। विषय बदलते हुए राय रिसेप्शनिस्ट से एक सवाल पूछने के लिए मुड़ता है। राय पूछता है कि क्या काई ठीक है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे आश्वासन देती है कि एक राजा के रूप में काई जल्दी ठीक हो जाएगा। आह भरते हुए वो उसकी स्थिति की परवाह किए बिना काई को मेडिकल रूम में ले जाने का फैसला करती है। उसके फोन पर अचानक एक अलर्ट चमकता है। राय का ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि वो पूछता है कि ये क्या है। राय का भाव संदेश को देखते ही शुद्ध सदमे में बदल जाता है। एक उच्च प्राथमिकता चेतावनी हाई प्रायोरिटी वार्निंग घोषणा करती है कि लेवल 70 डंगॉन डंजन इकाबुक्रो पार्क में दिखाई दिया है। रिसेप्शनिस्ट अविश्वास में अपने फोन को घूर कर देखती है, जबकि राय चौंकाने वाली खबर को समझता है। गंभीर प्रत्याशा के साथ राय को एहसास होता है कि जिस क्षण की उसने भविष्यवाणी की थी वो आखिरकार आ गया है। एक अशुभ लाल गेट ऑमिनस रेड गेट साकार होता है, जो इकाबुक्रो डंगॉन के आगमन का संकेत देता है। राय के ब्लैक किंग बनने और एक नए लेवल 70 डंगॉन के खुलने के साथ क्या आप जानना चाहेंगे कि वो इस नए खतरे का सामना कैसे करता है?